हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर, जो कि आप लोग का थर्ड चैप्टर है। और इसमें मैं आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिस पर से क्वेश्चंस हम लोग के आते हैं, और या फिर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, या फिर आप लोग जो अपने यूनिट टेस्ट देते हैं या फिर प्री बोर्ड देते हैं, उन सारे आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर शुरू होता है। तो पहला जो इसमें हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसमें हम लोग के मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि हार्डनेस हो गया, लस्ट्रस हो गया, या फिर डक्टाइल इन नेचर हो गया, या फिर मलेबियल इन नेचर हो गया। तो पहला चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए, शार्प नाइफ से हम लोग को किस चीज़ के काटे जा सकते हैं, किन किन चीज़ों को काटे जा सकते हैं, किन किन हम लोग को मेटल्स को काटे जा सकते हैं। तो ये चीज़ पूछे जा सकते हैं हम लोग को कि शार्प नाइफ से हम लोग क्या क्या चीज़ काट सकते हैं। तो हम लोग को ये बात को याद करके रखना है कि सोडियम हो गया और पोटाशियम हो गया। सोडियम यानी कि Na, और यहाँ पे पोटाशियम हो गया। ये क्या होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नाइफ के मदद से भी हम लोग इसको आसानी से काट सकते हैं। तो इस बात को हम लोग को याद करके रखना है। अब जब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे, तो इसमें एक और चीज़ हम लोग को पूछे जा सकते हैं कि बताइए जो कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो कि क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पर हम लोग को मरकरी जो होता है, मरकरी यानी कि जिसका हम लोग सिंबल Hg कर सकते हैं, तो मरकरी क्या होता है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इस बात को भी पूछा जा सकता है। और इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को नॉन मेटल्स भी कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि यहाँ पे ब्रोमीन जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को पूछे जा सकते हैं कि नॉन मेटल्स आइदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सपेक्ट ब्रोमीन विच आर लिक्विड। तो ऐसा नॉन मेटल बताइए जो कि हम लोग का क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी कि जितने भी एक्सेप्शन वाले पार्ट हो गए, उन सब चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो अल्कली मेटल जो हो गए, जैसे कि लिथियम हो गए, सोडियम हो गए, पोटाशियम हो गए, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो यही चीज़ मैं कह रहा था, जो कि नाइफ से काटे जा सकते हैं, और इसकी जो लो डेंसिटीज होती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग को पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है, आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, यानी कि चमकदार होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को पूछे जा सकते हैं कि ऐसा नॉन मेटल बताइए जो कि हम लोग के क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। और यहाँ पे देखिए गैलियम और कैल्शियम क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इन लोगों के। तो ये भी हम लोग को पूछे जा सकते हैं कि किनको हम लोग हाथ पे रख सकते हैं, ये भी हम लोग को पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, यानी कि एयर में जब मेटल्स बर्न करते हैं तो इसमें से हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ऑल मेटल्स कंबाइन विथ मेटल, जो कि ऑक्सीजन से कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे ए रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक ये वाला रिएक्शन हो सकता है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं,